मेरे पास ये महिमा है मेरे क्योंकि एक आप ही है मेरे परमेश्वर जो आपसे खास बनाने की ताकत रखते हैं। मेरे परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। एक आप ही है मेरे पिता जो एक आम को खास बनाते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम को महिमा देते हैं मेरे आइए हम आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज का वचन अद्भुत रीति के साथ आप सब जानते हैं कि हम पाम संडे परमेश्वर के उस विजय प्रवेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के उस बड़े कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज सचमुच पूरे वर्ल्ड में पाम संडे मनाया जा रहा है, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर ने प्रवेश किया था, विजय प्रवेश किया था। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके बड़े नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता। आपने अब तक हमारी मदद की है मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। और आज के वचन के लिए भी मेरे परमेश्वर हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा मेरे पिता हमारी कमियों को हम पर प्रकट करें मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हम मेरे पिता अपने आप को तैयार कर सके उस राज्य के लिए, उस मेरे परमेश्वर जहां हम आपके साथ महिमा कर सके मेरे पिता। क्योंकि मेरे महान प्रभु यीशु मसीह धन्य इंसान वो है मेरे पिता जो तेरे वचन को पढ़ता सुनता और मेरे परमेश्वर उसके ऊपर चलता है मेरे पिता। आपने मेरे परमेश्वर इस पवित्र बाइबल में मेरे परमेश्वर और कहा है कि सचमुच वो इंसान धन्य है। क्या ही धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। और सचमुच आज अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। और सचमुच परमेश्वर महान है मेरे अजीजों, हम धन्यवाद देते हैं उसके बड़े नाम को मेरे परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के अनुसार हम सबसे बात कर मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर अगले समय को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देते हैं। एक एक के दिल दिमाग पर, सोचो ख्यालों विचारों के ऊपर कंट्रोल करें और आपकी बड़ी दया सब पर होने पाए। यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया, 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 हालेलुया। सो सारे मेरे अजीज भैन भरावां नूं जिन्ने भी प्रभु की हजूरी च सज के बैठे हो और जिन्ने भी ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग में देख रहे हो, आप सब नूं एक बार फिर प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हां। और सचमुच मेरे अजीजों साडे विच प्रथम ते श्रेष्ठ सो एक ही आ जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे यीशु दे लई ताली बजाओ रज के, हालेलुया। क्योंकि सचमुच साडे विच प्रथम श्रेष्ठ ते अल्फा ओमेगा ओ एक ही आ जिहड़ा आदि आ ते अंत आ, ओ आ परमेश्वर यीशु, हालेलुया। क्योंकि साडे विच इक्को ही श्रेष्ठ आ जिन्हों असी आदर दिंदे आ, ऑनर दिंदे आ, सम्मान दिंदे आ, ओ आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि सचमुच पवित्र आत्मा ही साडी अगवाई करदा आ, सानू सिखांदा आ, सानू चलाउंदा आ और सानू गुजियां गुजियां गल्लां सिखांदा आ, हालेलुया। और आइए हुण असी खुदा दे कलाम दे वल चलांगे, परमेश्वर दे वचन दे वल चलांगे।
ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇਤੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਆ, ਖਜੂਰੀ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ और राजा दा राजा, प्रभुआ दा प्रभु, शहनशाह दा शहनशाह एक गधी दे बच्चे दे उत्ते सवार होके आया और यरूशलेम दे विच उन्हें विजय प्रवेश कीता। और क्यों परमेश्वर ने उन्हें उच्चा कीता? क्यों परमेश्वर ने उन्हें इन्ना फलवंत कीता? आइए असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों। सो अज दा संदेश यही आ, मसीही जीवन विच असीं अपने जीवन नूं जैतू किस तरह बना सकदे हां और इहदा जवाब सानूं मिलेगा लुका दी अंजील, लुका दी अंजील। सो पढ़ांगे इहदा 19 अध्याय, लुका दी अंजील। सो इहदा पढ़ांगे आपां 19 अध्याय और 19 दी 28 तो लैके लुका दी अंजील 19 अध्याय एदी 28 तो 39 तक पढ़ दो। वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ जी। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ जी। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा उनसे कह दिया, जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हाँ जी। जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा,
प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ जी। वे उसको यीशु के पास ले गए हाँ जी। और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हाँ जी। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हाँ जी। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता जो है। प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। की कहता परमेश्वर दा वचन कि जेकर जे अज ਇਹ चेले चुप रहे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ पत्थर चिल्ला उठणगे मेरी महिमा ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ महिमा ना करोगे तो पत्थर चिल्ला उठणगे। और सचमुच चेलियां ने यीशु मसीह की महिमा की, यीशु मसीह की वडियाई की। और यीशु मसीह केदे उत्ते बैठ के आया? गधी दे बच्चे दे उत्ते। केदे उत्ते? गधी दे बच्चे दे उत्ते बैठ के आया। और यीशु मसीह ने अपनी महिमा दे वास्ते केड़ा इस्तेमाल किया? गधी दे बच्चे दा। केड़ा? गधी दे बच्चे दा। कमाल दी गल है, जेड़ा राजिया दा राजा, प्रभुआ दा प्रभु, शहनशाह दा शहनशाह केदे उत्ते सवार होके आ रहा? गधी दे बच्चे दे उत्ते। हुण इसे तरह कि जदों पूछा गया भी ये गधी नूं क्यों खोलिया जा रहा, इहनूं क्यों ले आया जा रहा है, काहदे वास्ते ले आया जा रहा? और चेले कहंदे आ भी इस गधी दे बच्चे दा प्रयोजन आ परमेश्वर नूं, और यह गधी दा बच्चा परमेश्वर दे काम दे लई इस्तेमाल होएगा। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजो, जिहड़ा राजिया दा राजा, प्रभुआ दा प्रभु, शहनशाह दा शहनशाह गधी दे बच्चे दे उत्ते सवार होके आया आ। और सचमुच ये गल किस गल नूं दर्शांदी आ? यीशु मसीह हंबल बनया, नम्र होया, हलीम होया, नीवा बनया। अज क्यों नहीं असीं नीवे बन जांदे? अज असी क्यों नहीं नीवे बन जाने? क्योंकि याद रखो कि जेकर अज इन्हां गधियां दे उत्ते परमेश्वर विराजमान आ तां अज गधे किसी भी गल दा हंकार ना करन, क्योंकि जदों ये सवार उतर गया तां फिर सचमुच गधियां दा कोई वजूद नहीं रहना। क्योंकि सचमुच जेकर अज इन्हां गधियां दे उत्ते परमेश्वर सवारिया तां इन्हां गधियां नूं मान सम्मान मिलिया। क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम दे विच विजय प्रवेश कीता तां सम्मान किहदा हो रहा सी? गधे दा हो रहा सी कि यीशु मसीह दा हो रहा सी? यीशु मसीह दा हो रहा सी। हालेलुया। क्यों अक्सर एक कहावत बोली जाती है भाई खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, क्योंकि गधे उदों ही पहलवान हुंदे आ जदों खुदा दी रहमत उस गधे दे उत्ते हुंदी आ। क्योंकि धन्नवाद है प्रभु दा कि परमेश्वर ने अपने लोगां नूं चुनिया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने गधी दे बच्चे दा इस्तेमाल कीता। आज धन्नवाद है प्रभु दा जेकर आज प्रभु साडा गधियां दा इस्तेमाल करदा आ ते धन्नवाद है। पर कदी भी इन्हां गधियां नूं कदी भी हंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जेकर अज इन्हां गधियां दा वजूद आ, जेकर अज तुहाडा और मेरा कोई वजूद आ, किहड़े नाम करके? यीशु नाम करके। क्योंकि जेकर अज यीशु आ ते सब कुछ आ, जेकर यीशु नहीं तां कुछ नहीं तुहाडे जीवन दे विच। क्योंकि यीशु मसीह दे नाम दे द्वारा तुहाडी और मेरी पहचान आ। अज लोग यीशु मसीह दे नाम करके सानू जानदे आ, नहीं तो सानू कोई नहीं जानदा सी। क्योंकि सचमुच यीशु मसीह ने सानू उस पाप दी दलदल दे विचों कढिया और उस पाप दी दलदल दे विचों कढ के सानू उन्हां भगवंतां दे उत्ते बिठा दिता। हालेलुया।
क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो जेकर अज खुदावन यीशु मसीह साडे जीवन दे विच है तां ही साडा अज वजूद आ। क्योंकि सचमुच यीशु मसीह जिहड़ा राजा दा राजा प्रभुआं दा प्रभु शहनशाह दा शहनशाह गद्दी दे बच्चे दे उत्ते सवार होके आया और सचमुच यरूशलेम दे विच ओदा निੱਘਾ स्वागत किया गया। लोकां ने अपने लीड़े ला के ओदे कदमां दे विच विछा दिते और सचमुच लोकां ने खजूर दीयां टहनियां कि जिहड़ा अज असीं खजूरी ऐतवार करके मना रहे हां सानू इहदा पता भी होना चाहिए मतलब भी ये जिहड़ा खजूरी ऐतवार है काहदा आ। क्योंकि याद रखो कि जिन्ना चक्कर असीं सलीब नहीं चकदे उन्ना चक्कर असीं उच्चे नहीं कीते जा सकदे। क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब नूं चक्किया ताई खजूर दीयां टहनियां ओदे कदमां दे विच विछा दित्तियां गईयां। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा राजियां दा राजा प्रभुआं दा प्रभु शहनशाह दा शहनशाह जिन्हें अपने आप नूं नीवा कर लिया अपने आप नूं हलीम कर लिया और सचमुच जिहड़ा पातशाह होके जिहड़ा जमीन आसमान सारी खालिद दा मालिक होके और सचमुच ओ नीवा हो गया तां मेरे अजीजो अज क्यों नहीं असीं नीवे होना चाहते? अज क्यों नहीं असी क्यों नहीं हंबल होंगे क्यों नहीं नीवे होंगे? क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा आ कि मनुख दा पुत्र सेवा कराउण दे लई नहीं सेवा टहल करन वास्ते आया आ। इस करके अज जरूरत आ कि असी नीवे बनीए क्योंकि सचमुच ओही उच्चा कीता जा सकदा आ ओही उच्चा कीता जा सकदा जिहड़ा अपने आप नूं की करदा आ नीवा करदा आ। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसे इंसान नूं पसंद करदा उसे मनुख नूं उच्चा करदा जिहड़ा अपने आप नूं नीवा करदा आ अपने आप नूं हलीम करदा आ। क्योंकि यीशु मसीह दी वड्डी जित दा कारण की सीगा और ओनू इना मान सम्मान ऑनर क्यों मिलिया? क्योंकि मेरे अजीजों ने सब कुछ सह लिया सब कुछ सह लिया और उन्हें खुरली तो लैके सलीब तक सफर तय किया खुरली तो लैके सलीब तक सफर तय किया और किया हंबल बनया नीवा बनया नम्र होया दीन होया ताई परमेश्वर दी महिमा परमेश्वर दी ग्लोरी ओदे उत्ते प्रगट होई और सचमुच वड्डी विक्ट्री उन्हें पाया यरूशलेम दे विच। हालेलुया। और लोगों ने उहदा निੱਘਾ स्वागत किया और ओनू ओ मान सम्मान दिता गया और ओनू काहदा मान सम्मान दिता गया भी ओ यहूदियां दा की आ बादशाह आ यहूदियां दा की आ बादशाह आ। और सचमुच मेरे अजीजो यीशु मसीह राजियां दा राजा आ प्रभुआं दा प्रभु आ शहनशाह दा शहनशाह आ। जदों असीं पढ़दे आ मत्ती दी अंजील आइए असीं खोलांगे मत्ती दी अंजील एदा 20 अध्याय और एदी आपां 26 अज पढ़ांगे 26 तो 28 तक। परंतु हाँ जी तुम में ऐसा नहीं होगा हाँ जी परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे हाँ जी वे तुम्हारा सेवक बने। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा परंतु जो तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ जी और जो तुम में प्रधान होना चाहे और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। वह तुम्हारा दास बने जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल कर सकें करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें हालेलुया। सो मेरे अजीजो खुदा दा कलाम की कहंदा आ कहंदा जेड़ा तुहाडे विच उच्चा होना चाहुंदा आ ओ सब नालों पहलों की हो जवे नीवा हो जवे। क्योंकि सचमुच फल किन्नू लगदे आ नीवियां नूं। क्योंकि जेड़ा झुक गया ये ना सोचो कि भी वो कमजोर आ नहीं वो कमजोर नहीं हैगा ये ना सोचो वो माड़ा आ वो माड़ा नहीं हैगा। क्योंकि सचमुच परमेश्वर दे राज दे विच ओ उच्चा कीता गया। हालेलुया। किहदे राज दे विच
परमेश्वर दे राज दे विच की कीता गया, उच्चा कीता गया। क्योंकि जेड़ा अपने आप नूं झुका लैंदा आ, क्योंकि सेवक दा मतलब की आ, सेवा दा मतलब की आ, सब कुछ सह लेना। जिन्हें सह लिया तो सेवक बन गया, जिन्हें सह लिया तो सेवक बन गया। क्योंकि याद रखो मेरे अजीजो, अज असीं कहने बहुत कुछ आ, पर असीं उन्हां शब्दां दे उत्ते कायम नहीं हुंदे। इस करके जे असीं झुकदे नहीं तां परमेश्वर दी गलोरी नूं असीं नहीं वेख सकदे, खुदा दी महिमा नूं असीं नहीं वेख सकदे। क्योंकि क्यों कहंदा नीवे बनो ताई तुसीं वेले सिर उच्चे कीते जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह जेड़ा राजियां दा राजा होके, प्रभुआं दा प्रभु होके, शहनशाह दा शहनशाह होके ओह झुक गया। कहंदा जेड़ा तुहाडे विचों प्रधान बनना चाहंदा आ, ओह की हो जावे, पहलों नीवा हो जावे। ओह की बने, नीवा बने। और एक छोटे तो छोटे सेवक दा की बन जावे, टैलूआ बन जावे। और आप नालों वध के दूए नूं सत्कार देना सीखे, दूए नूं ऑनर देना सीखे। क्योंकि सचमुच कि ये भी परमेश्वर दे लोग आ, ये भी खुदा दे लोग आ, और खुदा ने इन्हां नूं भी चुनिया होया है। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजो, अज एक दूजे नूं ऑनर देना सीखो। क्योंकि जदों असीं एक दूजे नूं ऑनर देना सीखदे आ तां परमेश्वर साडे जीवन दे विच वड्डी किरपा नूं बहाल करदा आ। क्योंकि यीशु मसीह जेड़ा राजियां दा राजा होके ओ झुक गया और सचमुच हलीम बनिया, दीन बनिया, नम्र बनिया और खुरली तो लैके सलीब तक मातबर रहा। क्योंकि अज परमेश्वर सानू सलीब चक्कन दी गल करदा आ कि असीं सलीब नूं चक्कीए। किनू चक्कीए? सलीब नूं। सलीब तुहानू पता किनू दर्शांदी है? दुखां नूं, कष्टां नूं, परीक्षावां नूं, परतावियां नूं। क्योंकि जिन्ना चक्कर असीं सलीब नहीं चुकदे, असीं कदी भी यीशु मसीह दे गवाह नहीं ठहर सकदे। क्योंकि यीशु मसीह दा ओही गवाह ठहरदा जेड़ा सलीब नूं चकदा। किनू चकदा? सलीब नूं चकदा। क्योंकि याद रखो मेरे अजीजो, पापां दी माफी दा सानू मुफ्त दे विच मिलदी आ। पर सचमुच मेरे अजीजो के पापा दी माफी सानू मुफ्त दे विच परमेश्वर दिंदे आ, पर सचमुच यीशु मसीह दे पिछे चलण दे लई सानू अपना पूरा जीवन खुदा नू देना पैंदा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा नू की आ पूरा जीवन, अपना पूरा दिल देना पैंदा। ए नहीं कि इन्ना के दिल आपां दे के प्रभु नू कहने बस प्रभु आ इन्ना की दिल मैं तैनू देना, बाकी 90% मेरा ते 10% तेरा। क्योंकि 90% उत्ते मेरा हक आ, और इस 90% दिल नू, 90% जीवन नू मैं अपनी मन मर्जी दे नाल चलना आ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हैगा भी। क्योंकि सचमुच जेड़ा यीशु मसीह दे पिछे चलना चाहुंदा आ, ओनू कीमत अदा करनी पैनी आ। कादी? क्योंकि पापा दी माफी दा मुफ्त दे विच मिल गई आ, पर अज एक कीमत अदा करनी पैनी, तुहानू प्रति दिन सलीब चुकनी पैनी। हालेलुया। की चकनी पैनी? सलीब चकनी पैनी। क्योंकि सलीब किनू दर्शांदी? दुखां नू, कष्टां नू, परतावियां नू, परीक्षावां नू, और तुहाडे घर दे हालातां नू, तुहाडीआं मजबूरियां नू, और बहुत सारियां अजिहियां गल्लां नू दर्शाउंदी है। क्योंकि जिहड़ी सलीब आ ओह की आ? दुखां दे नाल भरी होई है। क्योंकि तुहानू पता कि पुराने टाइम दे विच सलीब किनू दित्ता जांदा सी? क्योंकि जिहड़ी सलीब आ ओह कष्टां दे नाल भरी होई है, दुखां दे नाल। क्योंकि सलीब जिहड़ी आ ओह की सीगी कि उस नूं दित्ती जांदी सी कि जिन्ने सारी जिंदगी पाप कीते हुंदे सीगे, ओनू ओह दर्दनाक मौत दित्ती जांदी सी, ओह जिल्लत भरी मौत दित्ती जांदी सीगी। पर मेरा यीशु जेड़ा एकदम निर्दोष सीगा, पर फिर भी तुहाडे और मेरे पापां दी खातर ओह सलीब दे उत्ते चढ़िया, और ओने तुहाडे और मेरे पापां नू चुक लिया सलीब दे उत्ते। इस करके यीशु ने क्यों कहा जेड़ा मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप दा की करे? इनकार करे, और प्रति दिन सलीब चुक के। वो एक दिन नहीं कह रहा, वो हर रोज की गल कर रहा। ये नहीं असी एक दिन सलीब चक ली, बात ठीक है जी हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗਪਨ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤਿਆਗਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਪਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗਪਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਹਾਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੈਸੇ ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਲੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਏ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾहिने ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ।
क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दे लई प्यासा आ ते प्रभु ओहदे लई प्यासा आ। जिहड़ा प्रभु दे लई भुख रखदा ते प्रभु ओहदे वास्ते भुख रखदा। क्योंकि क्यों अब्राहम परमेश्वर दा जन, परमेश्वर दा मित्र कहाया, क्यों ओनू ओ रुतबा मिलिया जिहड़ा परमेश्वर नूं मिलिया कि अज भी पवित्र बाइबल दे विच उन्हां सुनहरी शब्दां दे विच परमेश्वर दे जन अब्राहम दा नाम जिहड़ा आ ओ हे बाप दे नाम तो दर्ज आ। क्योंकि परमेश्वर तो बाद ओ दर्जा उन्होंने मिलिया जिहड़ा खुद परमेश्वर दे कोल सी। हालेलुया। अज भी लोग जेकर अब्राहम नूं जानदे आ तां हे बाप अब्राहम दे नाम तो जानदे आ। क्योंकि परमेश्वर ने ओ हिस्सा उन्होंने दे दिता कि जो ओहदे कोल सी। हालेलुया। जो इख्तियार ओहदे कोल सी। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो कि जिहड़ा अब्राहम है परमेश्वर दा यार कहाया, मित्र कहाया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे नाल जराना पा लिया सी। हालेलुया। क्योंकि जिन्ना चक्कर असी प्रभु दे नाल अपनी प्रीत नहीं लगाने तां असी कदी भी, क्योंकि असी कदी ओदी बरकत तो असी ओदी बरकत नूं नहीं पा सकदे। क्योंकि साडे विच की आ जिहड़ा प्रभु साडे वल गौर करे, साडे विच की आ कि असी परमेश्वर दे फेवर नूं लै सकीए। क्योंकि अब्राहम दे विच की सी, यही त्यागपन सी कि जिहड़ा परमेश्वर दा मित्र कहाया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग तो ओहदे वल दृष्टि कीती, क्योंकि ओह परमेश्वर दी आवाज नूं सुणदा सी तां परमेश्वर दी आग्या नूं मनदा सी तां उसे वेले परमेश्वर दे पिछे तुरदा सी। क्यों यीशु मसीह बार बार कहंदा आ भी मेरे पिछे हो तुर, मेरे पिछे हो तुर। भी मेरे पिछे होण दा तुरन दा मतलब की आ कि भई अपनिया मन दियां भौणियां नूं मारना, अपनिया दिल दियां ख्वाहिशां नूं मार के, अपनिया शरीरक मनसा नूं मार के यीशु मसीह दे पिछे चलना। क्योंकि अपनी खुदी दा इनकार करना, हर रोज अपने शरीर नूं मार के, अपने मन नूं मार के यीशु मसीह दे पिछे चलना। सो यही मसीहत आ, यही भगती आ। सो आइए असीं अगे पढ़ांगे, समाप्ति वल जावांगे। यूहन्ना दी अंजील ਇਹਦਾ 12 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील ਇਹਦਾ 12 अध्याय और ਇਹਦੀ 24 आयत तो पढ़ांगे आपां। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। हाँ जी। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ जी। यदि कोई मेरी सेवा करे, सुन लो ध्यान दे नाल की कहंदा आ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। क्योंकि सचमुच कहंदा जेड़ा मेरे पीछे चलदा आ और जेड़ा मेरी सेवा करदा आ वो कदी भी ओदी सेवा कीती व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि कहंदा आ ओदा पिता भी आदर करेगा, ओदा परमेश्वर भी आदर करेगा। इस करके कहंदा जिन्ना चक्कर एक गेहूं दा दाना जमीन दे विच जाके मरदा नहीं तो कल्ला ही रहिंदा, कहंदा वो फल नहीं लिया सकदा।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਦਸਤਾਂਤ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੌਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। क्योंकि केड़ा इंसान आ जेड़ा खुदा दी सेवा करके अधूरा रह जाए, खुदा दी सेवा करके ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, खुदा दी सेवा करके ਭਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। फिर अगे होर वधिया करके लिखदा, कहंदा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, कहंदा यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु दी जेड़ा सेवा करे, कहंदा मेरा पिता भी ओदा आदर करेगा। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजों, ਅਸੀਂ जो कुछ भी एफर्ट करते हैं, जो भी ਅਸੀਂ मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, ਅਸੀਂ खुदा दे ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੌਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, और अपनी खुदी का इनकार करना, और हर रोज अपने आप को मार के यीशु मसीह के पीछे चलना। क्योंकि यही सेवा आ। हालेलुया। और कहता जिथे मैं होवांगा उथे मेरा दास भी होगा, उथे मेरा सेवक भी होगा। क्योंकि याद रखो, कोई भी इंसान अजिहा नहीं जिहड़ा खुदा दी सेवा करके अधूरा रहे। परमेश्वर कदी नहीं अधूरा रहन दो, क्योंकि परमेश्वर कहता जिथे मैं होवांगा उथे तुसी भी होंगे। आइए असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे और अज दे वचन लई प्रार्थना करांगे। और जिन्ने भी ऑनलाइन सो इस प्रेयर मीटिंग नूं, इस मास प्रेयर नूं देख रहे हो, सुन रहे हो, हुण मैं तुहाडे सबनां लई दुआ